वृश्चिक, धनु और उसके बाद हम जा रहे हैं मकर की तरफ। देखिए, मैंने वृश्चिक में भी एक बात आपको बताई थी कि स्पेसिफिक पर्सन का जन्म जब ये स्पेसिफिक राशि में होता है या लग्न राशि में होता है तो उसका कोई पर्पस होता है लाइफ में। तो वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो सारी राशियां हैं ये धीरे धीरे आपको एक स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जाती हैं। और जो मानवता का अल्टीमेट एम होता है, लक्ष्य होता है, वो होता है स्पिरिचुअलिटी में एक स्पेसिफिक लेवल पाना। तो ये जो लोग होते हैं वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जब भी इन राशियों में जन्म ले रहे हैं तो इनका इंक्लिनेशन नेचुरली स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा होता है। इनमें से वृश्चिक और धनु, ये जो राशियां हैं ये थोड़ी ज़्यादा रिलीजियस होती हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उनका झुकाव होता है। लेकिन जैसे ही मकर, कुंभ और ये मीन, ये 3 राशियां आती हैं, तभी उनमें पाया गया है कि वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा अहम महत्व देते हैं। तो इन मकर लग्न या मकर राशि के लिए आज का ये वीडियो एप्लीकेबल होता है, उन्हें ये प्रेडिक्शंस एप्लीकेबल होते हैं। मकर लग्न या मकर राशि के लोगों का जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, इनके फ्रेंड्स भी इतने ज़्यादा नहीं होते, गुमसुम ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, बेतुकी बातें करना ये उन्हें पसंद नहीं आता। सोशल फंक्शंस जैसे होते हैं, फैमिली फंक्शंस जैसे होते हैं, शादियाँ होती है, कोई भी फैमिली फंक्शंस हैं, तो नॉर्मली मकर लग्न और मकर राशि को यहाँ पे जाना पसंद नहीं आता। लोगों का वो स्पेसिफिक नेचर, वही गॉसिपिंग, ये मकर को बिल्कुल रास नहीं आता और इसीलिए ऐसे लोगों से वो थोड़ी दूरियां ही बना के रखते हैं। और इसलिए मकर को हमेशा पाया गया है कि गुमसुम सा एक ही कोने में बैठा हुआ कोई पर्सन, इंट्रोवर्ट, बहुत ज़्यादा मैच्योर, जिन्हें लोगों के स्वभाव की पहचान होती है। मकर लोगों को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकता है, पहचान सकता है और उसी वजह से क्या होता है कि किसी पर्सन को अगर वो जान लेता है पहले से ही तो उसे पता होता है कि ये पर्सन के साथ मेरी बहुत ज़्यादा जमने वाली नहीं है या मैं इसके स्वभाव के साथ मैं मेल नहीं खाता और इसलिए पहले से ही वो दूरियां बनाए रखता है और इसलिए मकर हमेशा से ही अकेली पाई जाती है। इसका एक दूसरा रीज़न भी है एस्ट्रोलॉजिकल, अगर हम देखें तो मकर ये राशि नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आती है और दशम भाव हम कर्म भाव मानते हैं। आपका जो कर्म भाव होना चाहिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उसमें जो आपका कर्म भाव होना चाहिए वो मकर राशि है। मकर शनि की राशि है, कुंभ भी शनि की राशि है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा तफावत है या बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। कुंभ के बारे में कुंभ के वीडियो में मैं बताऊंगी ही, लेकिन मकर का जो काम होता है वो कर्म योगी जैसा होता है और कुंभ का जो काम होता है वो ज्ञान योगी के जैसा होता है। ज्ञान मार्ग से वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं और शनि मकर के लिए हमेशा कर्म योग ही उन्होंने दिखाया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कार्य करना है, आपको यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करने, आपको किसी में इन्वॉल्व नहीं होना, आपको अटैचमेंट नहीं रखना। तो मकर राशि से ही शनि महाराज आपको डिटैच होना सिखाते हैं और इसलिए रिलेशनशिप में सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, कोई भी रिलेशनशिप आप ले लें, आपका रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, आपका कम्युनिकेशन जैसे होना चाहिए, या आपके इन-लॉज़ हैं या आपके मॉम एंड डैड हैं, तो इनके साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा नहीं होगा। आप हमेशा एक डिटैचमेंट महसूस करेंगे और वो डिटैचमेंट अगर नहीं होती है तो कुछ ना कुछ अनबन होकर वो डिटैचमेंट चली आती है अपने आप। तो मकर को हमेशा से ही शनि अपने लोगों से डिटैच होना सिखाता है और मकर को ये सीखना चाहिए। जैसे ही मकर मेरे पास आते हैं हमेशा यही कंप्लेंट करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से नहीं जा रहा है, नॉर्मल लोगों की तरह हमारा रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। शादी से पहले हमारा रिलेशनशिप अच्छा था ही नहीं और शादी के बाद भी अनबन बहुत बढ़ गई है या जो डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मकर को ये जानना ज़रूरी है कि ये डिटैचमेंट आपको सिखा रहा है।
शनि महाराज आपको ये सिखा रहे हैं इस लाइफ में, तो वो आप गहराई से इस डिटैचमेंट को अपनाएं, और तो आपकी जो तकलीफ़, आपको साइकोलॉजिकल तकलीफ़ जो हो रही है वो इतनी ज़्यादा पैमाने पे नहीं होगी। मकर राशि में ही शनि महाराज का भ्रमण 2020 से लेके 2022 तक रहने वाला है। गुरु महाराज का जो भ्रमण है वो 2020 में रहने वाला है। 2021 में गुरु महाराज अपनी चाल बदलेंगे और आपके राशि से अगली राशि में जाएंगे। तो इन दोनों ही ग्रहों के जो परिणाम आपको इस साल मिलने वाले हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, शनि महाराज की 3 दृष्टियां हैं और गुरु महाराज की भी 3 दृष्टियां हैं, और इन दृष्टियों से भी कुछ हद तक असर पड़ता है प्रेडिक्शन पार्ट पर। शनि की जो दृष्टि है वो तृतीय, सप्तम और दशम भाव में आती है। शनि कर्म को जताता है, आपको कर्म करने के लिए, कार्य करने के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने ले आ रहा है, और दशम भाव पे इस साल उसकी दृष्टि जा रही है। दशम भाव भी कर्म भाव है, कर्म का भाव है, जहाँ पे आपको आपके कार्य पे फोकस लेके आना है। तो इस साल शनि महाराज आपको ये जता रहे हैं कि आपको आपके कार्य पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, तो आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए। और इसी वजह से करियर में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो करियर पार्ट में मैं लेने ही वाली हूँ। गुरु महाराज की जो दृष्टि है वो होने वाली है पंचम, सप्तम और नवम भाव पे। तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि गुरु ये ज्ञान का प्लैनेट माना गया है, नॉलेज, जो विजडम का प्लैनेट माना गया है, बहुत सारा नॉलेज एक्वायरिंग का प्लैनेट माना गया है। तो जब भी गुरु आपके राशि में आ रहे हैं, आपके लग्न राशि में आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज की अर्ज बहुत ज़्यादा महसूस होगी, और जितना हो सके आपको नॉलेज एक्वायर करना है। रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी भी हो सकता है, या तो फिर जो भी कार्य में आपको खुशी मिल रही है उससे रिलेटेड कुछ भी आप सीखना चाहते हो, तो इस साल आप सीख पाओगे, आप एक्वायर कर पाओगे, आप एब्जॉर्ब कर पाओगे। तो जुपिटर यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है फॉर हायर एजुकेशन और एक्वायरिंग नॉलेज, तो इसका आप ज़रूर उपयोग कर लीजिए। करियर के बारे में जानते हैं, इन दोनों ही प्लैनेट्स के ट्रांजिट की वजह से जो करियर पे परिणाम होने वाला है वो इस तरह से होगा। शनि महाराज तो आपके दशम भाव को देख ही रहे हैं, तो काम पे आपका फोकस होना ही चाहिए। शनि महाराज आपको चैलेंजेस, सडन चैलेंजेस, अनएक्सपेक्टेड कुछ चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बता रहे हैं, जिससे आप बखूबी निभा भी पाएंगे, और इसका जो आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इसका जो आपको फल मिलना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली सितंबर के बाद मिलेगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसेस इस साल, ये 2 साल जो है 2020 और 2021, इस साल आपका फिनेंशियल कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, आपके ट्रैवलिंग बढ़ सकते हैं, तो ट्रैवलिंग पे खर्चे होने वाले हैं। जुपिटर जो कि आपके 9th हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आपका रिलीजियस प्लेसेस और स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जो विज़िट्स होने चाहिए वो इस साल, आगे के 2 साल बढ़ सकते हैं, और इस पे ही खर्चा हो सकता है, लेकिन ये खर्चे को थोड़ा सा आपको कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। ट्रैवलिंग बढ़ेगा, लेकिन जो एक्सपेंसेस ज़रूरी ना हो, फिजूल के खर्चे हो रहे हैं, वो उस पे आपका ध्यान होना चाहिए, वो ना हो, इस पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। फाइनेंसेस हो गया है, उसके साथ साथ करियर भी हो गया है। हेल्थ वाइज देखते हैं, हेल्थ वाइज मकर के लिए स्पेसिफिकली ये है, मकर राशि और मकर लग्न के जो लोग होते हैं उनका नॉर्मली मैंने इश्यूज़ ये देखे हैं, ऑब्ज़र्व किए हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़, बैकबोन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और थायराइड, मतलब यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड्स रहते हैं उससे रिलेटेड उनको हमेशा से ही इश्यूज़ रहते हैं। लंग्स उनके थोड़े वीक रहते हैं, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनके वीक रहते हैं, और बैकबोन, तो इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ अगर पहले से ही चल रहे हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल इसमें कुछ दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हेल्थ वाइज आपको अगर आप योगा ऑलरेडी कर रहे हैं तो वही कंटिन्यू कीजिए, और यस, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के भी चांसेस हैं।
तो बॉडी हीट जिसे हम बोलते हैं, शरीर का तापमान बढ़ सकता है इन 3-4 महीनों में। तो बॉडी टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो मेंटेन कीजिए। सब्जा का पानी, गुलाब जल जैसे जो चीज़ें हैं उनका सेवन आपको करना चाहिए। हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस भी हमने देख लिए हैं। कुल मिला के जो आपको फॉलो करना है वो भी चीज़ हमने देख ली है। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो लोग NGOs या कुछ ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे वो लोगों की मदद कर सके, स्पेसिफ़िकली मकर को ये बहुत अच्छी बात लगती है जब भी वो लोगों को मदद करते हैं, हेल्प करते हैं रिगार्डिंग देयर। एक तो अन्नदान जैसे बोलते हैं, जिस किसी को मैंने खाना दिया है, एजुकेशन दिया है, तो मकर को बहुत सुकून मिलता है। तो जो लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं NGOs शुरू करने के लिए या कोई भी संस्था जिससे लोगों की मदद हो, तो इन 2-2.5 सालों में आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन आ सकते हैं जो इस बात को आगे ले जा सके। लेकिन ये जनरलाइज स्टेटमेंट्स है, तो स्पेसिफिक अगर आपका हॉरोस्कोप भी इसे सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली NGO जैसे संस्था या ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपको आपका हॉरोस्कोप ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे नए जो वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आगे की 2 राशियाँ बाकी हैं, कुंभ और मीन, उस बारे में भी हम जान लेंगे। धन्यवाद।